कि देखिए ऐसा हो कि कल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए। मैंने आपको समझाया था आम और आप समझ गए पपीता, मैंने समझाया था आपको चीकू और आप समझ गए खरबूजा। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो और ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को या मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए, आगे जाके किसी भी प्रकार के झगड़े को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या समझे हो, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए। अब ये चीज कॉर्पोरेट कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत पहले से, सालों से, दशकों से प्रयोग की जा रही है कि कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या होता है, बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है कि जब कोई एक इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट या कोई वर्कर या सीईओ या कोई भी, जब वो अपनी टीम को मैसेज कन्वे करता है, अपने असिस्टेंट को मैसेज कन्वे करता है, कुछ कुछ बोलता है, कुछ समझाता है, तो समझाने के बाद फिर उसको बोलता है कि अब तुम मुझे वापस बताओ कि मैंने तुमको क्या बोला था और तुम क्या समझे। और जब वो बोल रहा होगा सामने वाला व्यक्ति, तो ये चुपचाप, इसका काम है कि वो चुपचाप सुने कि वो क्या बोल रहा है। उससे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने ठीक ठीक वही समझा है जो आपने उसको समझाया है। अगर उसमें कुछ 19-20 होता है या 15-20 होता है, यानी कि बहुत सारी बातें समझ गया लेकिन दो चार चीजें नहीं समझा, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना, सब्सिडरी पॉइंट्स छूट गए लेकिन मेन पॉइंट्स ही नहीं पकड़े, मेन 1 या 2 पॉइंट जो थे वही चूक गया। तो इस परिस्थिति में उसको वापस समझाया जाए, और रिकम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, वापस फिर समझाया जाए, फिर समझाया जाए और फिर समझाया जाए, और तब तक उसको समझाया जाए जब तक वो खुद पैराफ्रेज करके, यानी कि वो खुद कम्युनिकेट करके, यानी खुद वो बातचीत करके, खुद वो सामने से आपको A to Z सारी बातें ये ना बता दे कि आपने क्या क्या बोला और वो क्या क्या समझा और उसको क्या क्या करना है। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कि सामने वाले व्यक्ति ने ठीक वही बात समझी है जो आपने सामने वाले व्यक्ति को समझाई है। इस बात की क्या कोई गारंटी लेता है या ले सकता है? यह सवाल यह है, प्रश्न यह है कि आप एक सामने वाले व्यक्ति को जो बातें समझाना चाहते हैं, क्या आपने ठीक ठीक उसको वही समझाया है? ये पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि सामने वाले व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसने ठीक ठीक वही समझाया, वही समझा है जो आप समझाना चाहते थे। यानी कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, वो मैसेज उसने उसी तरीके से लिया है जिस तरीके से आप कन्वे करना चाहते थे। क्योंकि ज्यादातर बातों में या तो ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस में या कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि क्योंकि भाषा, यानी कि जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो एक संशय या भ्रम या संशय की स्थिति पैदा करती है। क्योंकि बहुत सारे वाक्यों के अनेक अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति जो है वो कुछ अलग अर्थों में आपकी बात समझ लेता है और वो कुछ अलग काम करने लग जाता है और उसका कुछ रिएक्शन अलग आता है, जिसकी उसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन को कैसे अवॉइड करें, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आप कहीं नौकरी पेशा है, किसी नौकरी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप छोटे अधिकारी हो, चाहे आप बड़े अधिकारी हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप मार्केटिंग में एक मार्केटिंग पर्सन है, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी सरल बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा है कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशंस में, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से शब्द और कौन से वाक्यों का प्रयोग कर कर आप अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे करते हैं। और जितने साधारण और जितने आसान या जितने हो सके, जितने इजी से इजी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों व्यक्त करेंगे या अपनी मार्केटिंग करेंगे या अपना संदेशा देंगे, उतना उसको समझने के लिए आसान रहेगा। तो पहले एक बात कि हो सके तो, जिसको बोलते हैं कि टफ लैंग्वेज होती है, एक होती है इजी लैंग्वेज, एक होती है मुश्किल भाषा। तो टफ वर्ड्स, अगर अंग्रेजी में इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टफ वर्ड्स हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। जितने भी नॉर्मल शब्द हैं, उन नॉर्मल शब्दों में या आसान
शब्दों का प्रयोग कीजिए और आसान शब्दों का प्रयोग और वाक्यों का प्रयोग कर कर फिर आप जो भी आप बताना चाहते हैं सामने वाले को कन्वे कीजिए। ये तो रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2, अब इस बात की कैसे हम गारंटी ले कि सामने वाले व्यक्ति ने ठीक ठीक वही समझा है जो हम समझाना चाहते हैं। तो अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, है ना। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो बताए कि उसने क्या समझा है ना। जब आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे और जब, क्योंकि बहुत क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, भारत की बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान की बात बताऊं, तो यहां पर थोड़ा उल्टे जवाब सुनने को मिलते हैं। जब आप बोलेंगे कि क्या मैंने जो बताया वो आपको ठीक से समझ में आ गया, तो सामने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे क्या समझाया है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे तो पता है मैंने क्या समझाया, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया। तो बोला हाँ मुझे समझ में आ गया, जो तुम समझाना चाहते हो वही मैंने समझा है। अब इस प्रकार की बातें एक साधारण या नॉर्मल, जिसको बोलते हैं फैमिलीज में या सोसाइटीज में चलती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए ऐसा हो कि कल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मैंने आपको समझाया था आम और आप समझ गए पपीता, मैंने समझाया था आपको चीकू और आप समझ गए खरबूजा। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो और ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को या मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए, आगे जाके किसी भी प्रकार के झगड़े को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या समझे हो, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए। अब ये चीज कॉर्पोरेट कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत पहले से, सालों से, दशकों से प्रयोग की जा रही है कि कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या होता है, बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है कि जब कोई एक इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट या कोई वर्कर या सीईओ या कोई भी, जब वो अपनी टीम को मैसेज कन्वे करता है, अपने असिस्टेंट को मैसेज कन्वे करता है, कुछ कुछ बोलता है, कुछ समझाता है, तो समझाने के बाद फिर उसको बोलता है कि अब तुम मुझे वापस बताओ कि मैंने तुमको क्या बोला था और तुम क्या समझे। और जब वो बोल रहा होगा सामने वाला व्यक्ति, तो ये चुपचाप, इसका काम है कि वो चुपचाप सुने कि वो क्या बोल रहा है। उससे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने ठीक ठीक वही समझा है जो आपने उसको समझाया है। अगर उसमें कुछ 19-20 होता है या 15-20 होता है, यानी कि बहुत सारी बातें समझ गया लेकिन 2-4 चीजें नहीं समझा, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना, सब्सिडरी पॉइंट्स छूट गए लेकिन मेन पॉइंट्स ही नहीं पकड़े, मेन 1 या 2 पॉइंट जो थे वही चूक गया। तो इस परिस्थिति में उसको वापस समझाया जाए, और रिकम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, वापस फिर समझाया जाए, फिर समझाया जाए और फिर समझाया जाए, और तब तक उसको समझाया जाए जब तक वो खुद पैराफ्रेज करके, यानी कि वो खुद कम्युनिकेट करके, यानी खुद वो बातचीत करके, खुद वो सामने से आपको A to Z सारी बातें ये ना बता दे कि आपने क्या क्या बोला और वो क्या क्या समझा और उसको क्या क्या करना है। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो अगर आप ये करेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में करें, चाहे बिजनेस में आप इसको आजमाएं, चाहे सोसाइटी में इसको आजमाएं, ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे झगड़े अवॉइड हो जाएंगे, आपके झगड़े कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मियां बीवी है या हस्बैंड वाइफ है जिनमें कम्युनिकेशन से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन होता है, कि बहुत बार ये होता है कि हस्बैंड बोलता कुछ है, वाइफ कुछ समझती है, वाइफ कुछ बोलती है, हस्बैंड कुछ और समझता है। तो इस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए या इसको क्रैक करने के लिए कोई भगवान का मंत्र नहीं जपना है, किसी मंदिर में जाके राम राम नहीं करना है, कोई होम हवन यज्ञ नहीं करना है, किसी साधु संत को जाके आपको हाथ नहीं दिखाना है, कोई ग्रह नक्षत्र की अंगूठियां नहीं पहननी है। आपको बस एक ही काम करना है कि आप अपनी जो भाषा है पहले उसको सरल कर लीजिए। तो जितनी सरल से सरल भाषा में, जितनी इजी से इजी शब्दों में और आसान से आसान वाक्यों में आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी मंशा या अपनी बात बता सकते हैं, आप बताइए। और फिर उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज झगड़ा अवॉइड करने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, या मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड खत्म करने के लिए आप बताइए कि मैंने क्या बोला है और आप क्या समझे हो। तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्या समझा है। समझ गए आप? तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।